हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, एमएस वर्ड के बारे में कल लास्ट वीडियो में जो भी बेसिक चीज़ें बताए हैं, अब उसमें आगे बढ़ते हैं अलग अलग ऑप्शंस के बारे में, और सबको डिटेल में मैं डिस्कस करके समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जिन जिन ऑप्शनों के साथ कुछ प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत होगी तो उसके साथ उसका प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी रहेगा। तो दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिएगा पूरे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एमएस वर्ड की जो विंडो है उसमें हमारा ऑप्शंस होता है फाइल मेनू। ठीक है, तो फाइल मेनू में हमको कौन कौन सी ऑप्शंस मिलते हैं और उन ऑप्शंस के क्या क्या काम होता है वो मैं ऐसे अलग अलग करके बताता हूँ। सबसे पहला देखिए, न्यू ऑप्शंस है। न्यू मतलब हमारे एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल में जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसी को न्यू बोला जाता है। न्यू का शॉर्टकट की है Ctrl+N, जो कि आपको सामने लिखा हुआ दिख जाएगा। जब भी हमको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा तो उसको हम लोग न्यू बटन के जरिए क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओपन। ओपन का शॉर्टकट की है Ctrl+O। ठीक है, जो भी क्रिएट किया हुआ फाइल है जिसको आपको फ्यूचर में देखना है उसको Ctrl+O बटन से हम लोग देख सकते हैं। जो भी फाइल आप क्रिएट करने के बाद उसको सेव करते हैं और उसको कभी भी देखना है तो उसको ओपन करने के लिए Ctrl+O बटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेव। सेव का शॉर्टकट की है Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+S से आप कोई भी फाइल जो क्रिएट करते हैं, कंपोज करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसको सेव जैसे ही करते हैं वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। एमएस वर्ड का, अब यहाँ पे बता दें, एमएस वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे फाइल सेव होता है वो है माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में जो भी फाइल आप क्रिएट कर रहे हो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होगा, तो आपको जवाब देना है माई डॉक्यूमेंट है। और डिफ़ॉल्ट के बाद अगर आपको कहीं दूसरे जगह पे उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तब आप सेव एज का यूज़ करेंगे। सेव एज करके एक बटन होता है जो कि सेव के नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं सेव एज वेब पेज। अब देखिए, हमारे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं उसको अलग अलग नेम से तो सेव कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन में सेव एज कर सकते हैं, और उसी पेज को एक वेब पेज के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। मतलब सेव एज वेब पेज का मतलब ये होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट किए हो उसको आप जब भी क्लिक करके देखना चाहेंगे वो सीधा आपके ब्राउज़र में ओपन होगा। जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो सीधा गूगल क्रोम में यूज़ होगा, आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं तो सीधा मोज़िला पे वो ओपन होगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फ़ायदे का ही चीज़ है। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास आया है या आपके कोई क्लाइंट आपको सेंड कर रहा है, और लेकिन उसको देखने के लिए एमएस वर्ड का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो आपके पास है नहीं, और अर्जेंट तौर पर आपको देखना ही है बस चेक करने के लिए, तो वहाँ पे आप उसको बोल सकते हैं कि भाई उसी डॉक्यूमेंट को सेव एज वेब पेज करके सेंड कर दें, जिससे आप उसको ब्राउज़र पे आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेब पेज प्रीव्यू। अब उसी तरीके से जैसे सेव एज वेब पेज करेंगे तो सेव एज वेब पेज करने से पहले उसको वेब पेज प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मतलब वो पेज एक वेबसाइट, मतलब एक ब्राउज़र पे जब ओपन होगा वो कैसे दिखेगा, तो वेब पेज प्रीव्यू में आपको वो चीज़ दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं पेज सेटअप। ये आपका फाइल मेनू का मैंने ऑप्शंस बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में हमारे पेज में कुछ भी चीज़ें एडिटिंग, कंपोजिंग और प्रिंट करने से पहले जितने भी सेटिंग्स होते हैं पेज से रिलेटेड उसको हम लोग पेज सेटअप बोलते हैं। तो पेज सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन का मतलब आप अपने पेज में जो भी एरिया एक सिलेक्शन सेट करते हैं जिसके अंदर आपको काम करना है। क्योंकि देखिए, पेज अगर आपने लिया है तो ऐसा नहीं कि पूरा पेज में एकदम किनारे से लेके दूसरे किनारे तक लिखेंगे। नॉर्मली हम लोग कॉपी में, जैसे कॉपी हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पे एक साइड से मार्जिन ऑलरेडी पहले से खींचा हुआ होता है, तो वहाँ पे उसी तरीके से हमारे एमएस वर्ड का जो पेज है, डॉक्यूमेंट पेज, उसमें हमें मार्जिन सेट करना पड़ता है। और मार्जिन के लिए आप नॉर्मली अपना अलग साइज़ भी दे सकते हैं, और उसमें बना बनाया साइज़ सेट है जो जिसको क्लिक करके आप अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बता दें, मार्जिन में एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसको हम लोग नैरो बोलते हैं। नैरो में आपका क्या होता है कि एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट पेज में राइट, लेफ्ट और अप डाउन चारों तरफ 0.5 का जो साइज़ होता है वो रहता है, जिससे आपके डॉक्यूमेंट में ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम जगह छोड़ने की
तरीका नहीं रहता है। तो दोस्तों मार्जिन में नैरो ऑप्शंस के जरिए हम लोग काम कर सकते हैं। हालांकि मार्जिन वाले जो ऑप्शंस हैं उसको क्लिक करेंगे, उसमें नैरो के अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बारे में सवाल होते हैं, ओरिएंटेशन है क्या? सबसे पहली बात, ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो ओरिएंटेशन पेज को सेटअप करने की 2 टाइप्स होते हैं, जो कि पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन फॉर्म में होती है। पेज की डिफॉल्ट ग्राफिकल व्यू भी कह सकते हैं, या पेज का एरिया सिलेक्शंस कह सकते हैं, जहाँ पे हम आपके पेज के जो ओरिएंटेशन है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लग रहा है कि डॉक्यूमेंट आपका नॉर्मल है, लंबे फॉर्म में क्रिएट किया जाना है, तो आप पोर्ट्रेट सिलेक्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ एक नोटिस का काम करेगा और उसको थोड़ा सा 1 पेज में बड़े करके दिखाना है, तो वहाँ पे आप लैंडस्केप चूज़ कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की जो सिलेक्शन है ये कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर आपका पोर्ट्रेट रहता है। कुछ हद तक डॉक्यूमेंट्स लैंडस्केप में भी डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेपर साइज़। पेपर साइज़ मतलब जो भी पेज में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस पेज का साइज़ भी मायने रखता है, वो किस साइज़ का पेज होगा। अब नॉर्मली जैसे मार्केट में बुक्स वगैरह की दुकानों में अलग अलग साइज़ के पेपर मिलते हैं। A4 साइज़ का होता है, A5 होता है, A3 होता है, लीगल पेपर होता है। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के प्रिंटर के जो सॉफ्टवेयर होता है और कंप्यूटर में MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसमें जब भी आप प्रिंट देंगे तो उसमें भी ऐसे आप तमाम अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा जो यूजेबल होता है A4 साइज़ का यूज़ होती है, और बाकी अलग अलग अपने अपने प्रेफरेंस के अनुसार यूज़ होती है। तो A4 साइज़ का पेपर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पेपर है। तो हमें पेज सेटअप में पेपर साइज़ भी देना होता है, जिससे हमारे पेज में जो क्रिएशन होता है, डॉक्यूमेंट मेकिंग होता है, वो और बेहतर होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंट। अब देखिए, प्रिंट का मतलब ये एकदम पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद प्रिंट का ऑप्शन दिया जाता है, जबकि हमें प्रिंट चाहिए। प्रिंट का शॉर्टकट की है Ctrl+P। Ctrl+P करते ही प्रिंट आ जाता है। अब यहाँ पे बता दें, आप प्रिंट करते साथ ही प्रिंट निकल जाएगा ऐसा भी नहीं। प्रिंट आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक प्रिंट का छोटा सा विंडो क्लिक होके आएगा, जो कि आपको अलग अलग सेटिंग करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कलर प्रिंट आउट देना चाहते हैं या नहीं, आप ब्लैक एंड वाइट देना चाहते हैं या नहीं, वहाँ पे भी पेज का साइज़ कभी कभी सेट करना पड़ता है। जैसे A4 हो, लीगल हो, लेटर हो, या लैंडस्केप हो, या पोर्ट्रेट हो। और प्रिंट जो है, प्रिंट आपको कितने कॉपी प्रिंट चाहिए, ठीक है। आप एक से लेके जितने भी अलग अलग काउंटिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई भी फॉर्म आपने डिज़ाइन किया जिसका 10 पेज चाहिए। अब नॉर्मली क्या है, एक पेज निकालने के बाद फिर उसको फोटोकॉपी करना पड़ेगा, और उस तरीके से आप उसमें एक साथ 10 प्रिंट आउट का सिग्नल दे सकते हैं, ऑप्शंस कमांड दे सकते हैं। और दूसरा होता है, एक आपने कितने पीसेस कॉपी चाहिए वो दे दिया, और दूसरा होता है कि एक साथ जैसे बहुत सारे पेज हैं उसमें से कोई एक आध प्रिंट चाहिए आपको, तो या मतलब 1 पेज छोड़ के फिर एक पेज चाहिए। जैसे 1 से 10 तक की पेज है, अब वहाँ पे आपने बोल दिया पेज नंबर 1, पेज नंबर 5, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 2, ऐसे हमको पेज नंबर चाहिए। तो वहाँ पे आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा और कॉमा लगा के अलग अलग नंबर मेंशन करके देना पड़ेगा। तो ये सारे सेटिंग भी ज़रूरी होता है, इसको भी प्रैक्टिकल में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो पेज सेटअप का ऑप्शंस मैंने बताया, इसमें आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेपर साइज, प्रिंट हो गया। नेक्स्ट बताते हैं एडिट मेनू। एडिट मेनू आपके डॉक्यूमेंट की कंपोजिंग और क्रिएशन से रिलेटेड है, जो सारे अलग अलग टूल्स हैं। सबसे पहला है अंडो। अंडो को हम लोग Ctrl+Z वाले बटन से काम करते हैं। Ctrl+Z। अंडो होता क्या है, जो भी कंप्यूटर में आप अपने MS वर्ड में कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, अंडो वाले बटन से आप बैक आ सकते हैं। मतलब कोई अगर जैसे वर्ड आपने लिखा और कुछ गड़बड़ी हो गई तो उससे बैक आके दोबारा उसको सुधारा जा सकता है। उसी तरीके से उसका रिवर्स वाला भी ऑप्शन है, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा और दूसरा वाला आगे बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग रेडो बोलते हैं, जिसके शॉर्टकट की Ctrl+Y, ठीक है। तो अंडो और रेडो ये काफ़ी मतलब फैंटास्टिक टूल्स आप कह सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार है, इससे बहुत लोग एंटरटेनिंग चीज़ें भी बना लेते हैं और बहुत फ़न वाली चीज़ भी है।
और ये एक्चुअली फ़ायदा भी बहुत करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है कट कॉपी पेस्ट। इसको हम लोगों ने ऐसे नेट पे बहुत सारे जगहों में सुनते आए हैं, ये एक टर्म्स भी बना हुआ है। कट कॉपी पेस्ट का मतलब बता दें, सबसे पहले जो भी आपने वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा या फाइल क्रिएट किया, उसका डुप्लीकेट बनाना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मतलब एक लोकेशंस पे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे ड्राइव सी और ड्राइव डी है, ठीक है। ड्राइव सी के फाइल को कॉपी करके अगर ड्राइव डी में लाना है तो आप वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, ठीक है। और अगर आपको ड्राइव सी का फाइल पूरा मूव कराना है ड्राइव डी में, तब वहाँ पे आप कट करके पेस्ट करें। तो अगर एक सेम फाइल वन एट ए टाइम अगर अलग अलग जगहों पे आपको रखना है तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट चलेगा, और अगर एक फाइल को एक जगह से कंप्लीटली मूव कराना है तब आप उसको कट करके फिर पेस्ट करेंगे। तो ये हुआ कट कॉपी पेस्ट का। कट का है Ctrl+X, ठीक है। कॉपी का है Ctrl+C और कट कॉपी पेस्ट का है Ctrl+V, ठीक है। तो Ctrl+X से कट हो गया, Ctrl+C से कॉपी हो गया, Ctrl+V से पेस्ट हो गया। नेक्स्ट है फाइंड Ctrl+F। फाइंड का काम ही है कि आपके डॉक्यूमेंट फाइल में कोई भी कैरेक्टर हो, सेंटेंस, वर्ड हो, उसको ढूंढना। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट फाइल आपने लिया है जिसमें आपको एडिटिंग करना है, मतलब फाइल ऑलरेडी क्रिएट है, उसमें अलग अलग चीज़ें एडिट करना है। अब उसमें जैसे कोई नाम है रामनाथ करके, जैसे कोई नाम है, अब उस नाम को आपको बोला गया है कि इस डॉक्यूमेंट फाइल में जो भी कैंडिडेट का नाम है रामनाथ करके, उनको नाम बदलना है और दूसरा नाम चढ़ाना है। तो वहाँ पे अब एक डॉक्यूमेंट फाइल, बड़ा सा डॉक्यूमेंट फाइल में हो सकता है 60-70 जगहों में रामनाथ लिखा हो, बहुत बड़ा अगर फाइल है, तो वहाँ पे इतनी बार अलग अलग जगहों पे जाके इरेज करना, फिर लिखना, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले Ctrl+F करेंगे, ठीक है। Ctrl+F से पहले देख लेंगे कि कौन कौन सी फाइल कहाँ पे, मतलब कौन कौन सी नेम कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, रिप्लेस करके एक ऑप्शन होता है। रिप्लेस का शॉर्टकट की है Ctrl+H। रिप्लेस में आपको क्या करना है, रिप्लेस एक छोटा सा विंडो आ जाएगा जहाँ पे आपको बताएगा पहले ढूंढना क्या है, ठीक है। फाइंड करेगा, फिर उसको रिप्लेस करेगा। रिप्लेस का मतलब आप जानते हैं कि एक चीज़ है उसके बदले दूसरा दे देना, अपडेटेड जैसे आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे रामनाथ नाम फाइंड करके लिख दीजिए ऊपर रामनाथ, और नीचे रिप्लेस में जो भी दूसरा नाम आपको चढ़ाना है, राम कुमार जैसे लिख देना है। तो वहाँ पे एक क्लिक पे आप चाहे 1000 जगह पे नाम हो, वो 1 सेकेंड में हो जाएगा। तो इसका मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल फाइल डाल देने की, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। रिप्लेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी टाइम आपका बचा लेता है। रिप्लेस के बारे में एक चीज़ बता दूँ, एक आप लोगों ने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने ज़रूर 3 इडियट्स मूवी देखा होगा आमिर खान का। उसमें आपका एक सीन याद होगा जहाँ पे जो रणछोड़ दास है वो कॉलेज में एक डेटाबेस के साथ छेड़खानी करते हैं, मतलब डेटा में कुछ बदल देते हैं, जो कि उस साइलेंसर को एक प्रोग्राम के दौरान पढ़ना होता है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं, कंप्लीट डेटा को ओपन करने के बाद उसमें सिर्फ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अलग अलग वर्ड है जो आप सुन चुके हैं, काफ़ी कॉमेडी फन है। तो वहाँ पे वो रिप्लेस करते हैं, कुछ सेकंडों में रिप्लेस हो जाता है, फिर Ctrl+S करके सेव करके फाइल जैसा था वैसे रख देते हैं। तो रिप्लेस बहुत काम का है। तो रिप्लेस के बारे में इसको ध्यान से याद रखें। और नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल मतलब जो भी फाइल है उसको आप Ctrl+A बटन से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A बटन से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फाइल के ऑप्शंस, पेज सेटअप के ऑप्शंस और एडिट मेनू के ऑप्शंस डिस्कस किए। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सजेशन इन द मीन्स कि इधर अगर कोई ऑप्शंस आपको लगता है और बेहतर तरीके से बताने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल पूछें। और अभी जो मैंने बताया इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तब भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम। MS वर्ड का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।